तो धुआंधार प्रचार के बीच बीजेपी ने आज झारखंड के लिए चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया। घोषणा पत्र जारी करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने का भरोसा दिया है और कहा है कि बीजेपी माटी, बेटी और रोटी की सुरक्षा करेगी। साथ ही अमित शाह ने झारखंड में यूसीसी लागू करने का ऐलान करने के साथ साथ जेएमएम को भी निशाने पर लिया। हेमंत सोरेन की सरकार के समय में झारखंड का आदिवासी सुरक्षित नहीं रहा है। संथाल परगना में आदिवासियों की संख्या लगातार कम हो रही है। घुसपैठिए यहां आकर हमारी बेटियों के लुभाकर उनके साथ शादी कर रहे हैं और भूमि पर कब्जा कर रहे हैं। ये समस्या अगर समय रहते रोकी नहीं जाती तो ना झारखंड की संस्कृति बचेगी, ना झारखंड की रोजगारी बचेगी, ना झारखंड की भूमि बचेगी, ना बेटियां भी सुरक्षित होगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी माटी, रोटी और बेटी को सुरक्षित करने का एक नारा लेकर आगे बढ़ गई। आज मैं एक अपप्रचार हेमंत सोरेन एंड कंपनी के द्वारा किया जा रहा है कि यूसीसी आएगा तो आदिवासियों के सांस्कृतिक अधिकार और उनके कानून समाप्त हो जाएंगे। हेमंत बाबू, झारखंड में यूसीसी जरूर आएगा। हमारी सरकार झारखंड में यूसीसी लाएगी, मगर यूसीसी से आदिवासियों को पूर्णतया हम बाहर रखेंगे। कोई आदिवासी के अधिकार और कानून को यूसीसी से हम नहीं छेड़ेंगे। तो बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड में घुसपैठियों का मुद्दा उठाया तो सीएम हेमंत सोरेन का पलटवार करते देर नहीं लगी। हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर दरअसल लिखा कि बांग्लादेश के साथ बीजेपी ने सेटिंग करी है। पहले उनके पूर्व प्रधानमंत्री को देश में शरण देते हैं और आरोप झारखंड पर लगता है। झारखंड की बिजली बांग्लादेश को जाती है, झारखंड को धुआं मिलता है और आरोप भी झारखंड पर ही लगाते हैं। ये खुद बोलते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठ इनके राज्य से होती है और आरोप झारखंड पर लगाते हैं। बहुरूपिया लोग हैं भाजपा वाले। अभी बोलता है एनआरसी लागू करेंगे, यूसीसी लागू करेंगे। हमने कहा ना एनआरसी चलेगा ना यूसीसी चलेगा। यहां चलेगा तो सीएनटी एक्ट चलेगा, एसपीटी एक्ट चलेगा और पेशा कानून चलेगा। अब झारखंड में अपने संकल्प पत्र में बीजेपी ने कई बड़े ऐलान किए हैं। अब उन ऐलानों की भी बात करें जिसमें माताओं बहनों को प्रतिमाह जो है 2100 रुपए देने का ऐलान दरअसल किया गया है। वहीं झारखंड की सुरक्षा के लिए काम करेंगे, इस बात का जिक्र भी बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में किया है। झारखंड में भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, भूमि, रोटी, बेटी की सुरक्षा का संकल्प भी इसमें लिया गया। घुसपैठियों को बाहर निकालने की भी बात बीजेपी ने इसमें की है। जमीन हड़पने वालों पर एक्शन लेने की बात हुई है। पेपर लीक करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी, इस बात का जिक्र भी अपने संकल्प पत्र में बीजेपी करती नजर आ रही है। तुष्टिकरण की राजनीति खत्म करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, तमाम बातें इस बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में कही हैं। 2,87,000 सरकारी पदों पर निष्पक्ष भर्ती कराएंगे। माताओं बहनों को प्रतिमाह 2100 रुपए जो है वो दिए जाएंगे। दीपावली, रक्षाबंधन पर एक मुफ्त सिलेंडर की घोषणा भी बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में की है। इसके अलावा 2,87,000 सरकारी पदों पर निष्पक्ष भर्ती की बात, 5 लाख स्वरोजगार के अवसर देने का वादा बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में किया। युवाओं को करियर में मदद के लिए 2000 की प्रोत्साहन राशि जो है वो देने का भी यहां प्रण बीजेपी ने किया है। वहीं झारखंड में बीजेपी का चुनावी घोषणा पत्र जारी करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने आदिवासियों के अधिकारियों का मुद्दा उठाया और यूसीसी लागू करने की बात भी कही। जवाब में जेएमएम और कांग्रेस ने बीजेपी पर झारखंड के लोगों को बरगलाने का आरोप लगाया है। अगर आदिवासियों के हित की बात वो करते हैं तो मणिपुर में क्या हो रहा है? आप मणिपुर की बात क्यों नहीं करते हैं? मणिपुर जल रहा है इतने सालों से, इतने महीनों से, आप लोग वहां झांकते तक नहीं हैं। असम में खुद झारखंड के कितने आदिवासी रहते हैं जिन्होंने वहां के चाय के बागानों को डेवलप करने में अपनी भूमिका निभाई। वहां वो स्पेशल ट्राइब का दर्जा के लिए वहां कितने दिनों से खूनी संघर्ष हो रहा है, उसके बारे में तो आप कभी नहीं सोचते हैं। देखिए, गृह मंत्री क्या बोलते हैं उनको पता नहीं है। वो अगर गृह मंत्री के तौर पे बोल रहे हैं तो गलत बात है, अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पे बोल रहे हैं तो सही बात है। झूठ बोलने की आदत है,
आप क्यों बोल रहे हैं कि यूसीसी में आदिवासियों को शामिल नहीं किया जाएगा? क्योंकि आपने आदिवासियों को यूसीसी में शामिल किया है, उसके लिए आप अपनी क्षमा मांग रहे हैं। चुनाव का वक्त है, आप इस तरह की बात करके बरगलाना चाहते हैं। तो झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होने हैं, मगर इस चुनाव से पहले आपको झारखंड का दिलचस्प इतिहास भी बताते हैं। झारखंड में अब तक कुल 4 बार चुनाव हुए हैं, मगर हैरान कर आप हो जाएंगे ये जानकर कि यहां अब तक कुल 13 मुख्यमंत्री बन चुके हैं। हैरानी इस बात पर भी है कि राज्य को बने 24 साल हो गए हैं, लेकिन कभी भी यहां किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। 3 बार यहां राष्ट्रपति शासन भी लग चुका है।